हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आर्टिकल करने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज़। हमने एक रिजिड बॉडी ली है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स फिक्स कर दिए ओ एंड पी। ओ एंड पी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा ओ पी वेक्टर डेट इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। ये हमने लेट कर लिया, उसका पोजीशन वेक्टर हम ले लेंगे आर वेक्टर। अब जो रिजिड बॉडी थी उसको हमने उसकी पोजीशन से टर्न किया। टर्न करने के बाद उसकी पोजीशन जो पहले थी और जो नई पोजीशन आई उसके बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हमने लेट कर लिया डेल थीटा वन एंगल, और उसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो बनेगा A1 कैप। देन जो पॉइंट P था, एक पार्टिकल को हमने पॉइंट P से एक दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाना है, मूव करवाना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। जो पोजीशन चेंज करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट बनेगा उसको हमने लेट कर लिया P डैश, और P डैश पे जो उसका पोजीशन वेक्टर बनेगा उसको लेट कर लिया R1 वेक्टर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। अब जो आर्क की लेंथ बनी है P, जो उसकी पहले पोजीशन थी, P डैश उसकी आफ्टर पोजीशन जो चेंज हो गई वो P डैश पोजीशन पे पहुंच गया पार्टिकल। उसकी जो आर्क बनेगी आर्क P डैश, उसकी वैल्यू आएगी R साइन फाई डेल थीटा 1। अब हमने किया है कि T कैप एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर है जिसका कि रिजल्ट हमने पहले पढ़ा है आर्टिकल नंबर 5 पेज नंबर 28 पे। उसकी वैल्यू है T कैप इक्वल्स टू A1 कैप क्रॉस R वेक्टर डिवाइड बाय A1 कैप क्रॉस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको हम लिख सकते हैं A1 कैप का मैग्नीट्यूड R कैप का मैग्नीट्यूड साइन फाई। ये हमने पहले रिजल्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है जी, उसके बाद क्या आ गई इसकी वैल्यू, जो A1 कैप का मैग्नीट्यूड है वो होता है 1, तो वैल्यू हमारे पास T कैप की आ गई A1 कैप क्रॉस R वेक्टर डिवाइड बाय R साइन फाई। ठीक है जी, जब पोजीशन पहले पार्टिकल की थी P, उसके बाद हमने उसकी पोजीशन चेंज की तो वो बन गई P डैश। P और P डैश के पोजीशन के अंदर जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट हम सोच लेते हैं कि वो बहुत पास हैं, तो जो उसकी आर्क है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कोड बन जाएगी P डैश की। ठीक है जी, तो T वेक्टर जो है वो बन जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग P डैश वेक्टर। फिर P डैश वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, R साइन फाई डेल थीटा 1 इंटू T कैप। T कैप की वैल्यू हमने ऊपर से यहाँ पे पुट कर दी, R के साथ R कट हो गया, साइन फाई के साथ साइन फाई कट हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू होगी T कैप की A1 कैप डेल थीटा 1 क्रॉस R वेक्टर। अब हमने पता है कि जब हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है और एक दूसरा पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट उसकी पोजीशन थी P, सेकंड उसकी पोजीशन पहुंच गया वो पार्टिकल मूव करने के बाद P डैश पोजीशन पे। फर्स्ट के साथ वो वेक्टर बना रहा है R1 वेक्टर, सेकंड जब उसकी पोजीशन चेंज होगी उसके साथ वो वेक्टर बना रहा है R1 वेक्टर। जब हमने थर्ड जो उसकी पॉइंट बना है PP डैश, थर्ड लाइन बनी है, उसकी हमने जब निकालनी है वैल्यू तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, PP डैश इक्वल्स टू OP डैश माइनस OP वेक्टर। ठीक है जी, वो किसके इक्वल आएगी, A1 कैप डेल थीटा 1 क्रॉस R वेक्टर के। फिर उसके बाद हमने क्या किया जी, जो था R1 वेक्टर उसको माइनस कर दिया R वेक्टर से। ठीक है, OP डैश वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी R1 वेक्टर, OP वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी R वेक्टर इक्वल्स टू A1 कैप डेल थीटा 1 क्रॉस R वेक्टर। R1 वेक्टर को लेफ्ट साइड पे रख लिया, R वेक्टर को उधर ले जाके प्लस कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। उसके बाद उन्होंने कहा कि बॉडी दोबारा रोटेट करी, दोबारा रोटेट करने के बाद उसका जो एंगल बना है उसको हमने लेट कर लिया डेल थीटा 2, और उसका यूनिट वेक्टर हमने ले लिया A2 कैप। ठीक है जी, तो फिर न्यू पोजीशन जो है पार्टिकल P की विद रिस्पेक्ट टू O वो क्या आ गई, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में R12 वेक्टर। R12 वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस A2 कैप डेल थीटा 2 क्रॉस R1 वेक्टर। सिमिलरली जो स्टेप्स हमने पहले किए हैं R1 वेक्टर निकालने के लिए, वैसे ही सारे स्टेप्स करके हमारे पास R12 वेक्टर की वैल्यू आ गई जी। उसके बाद R12 वेक्टर के बीच में हमने R1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, R1 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी प्लस ये टर्म ऐसे ही आ गई इंटू R1 वेक्टर की फिर ऊपर से वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद हमने टर्म्स को बस रिलेट करके इधर उधर से R वेक्टर कॉमन ले लिया प्लस A1 कैप डेल थीटा 1 क्रॉस R वेक्टर
ये टर्म अलग बना ली, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म बन गई। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद डेल थीटा 1 डेल थीटा 2 मल्टीप्लाई हो गया, और जो A2 कैप क्रॉस A1 कैप क्रॉस R वेक्टर की जो वैल्यू है वो 1 हो गई। इसलिए हमने यहाँ पे इसके साथ कुछ लिखा नहीं, इसके साथ में 1 नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास R12 वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, R वेक्टर ब्रैकेट में डेल थीटा 1 A1 कैप प्लस डेल थीटा 2 A2 कैप क्रॉस R वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से हम रिवर्स ऑर्डर में निकाल सकते हैं R21 वेक्टर की वैल्यू। तो हमारे पास उसकी भी वैल्यू आ जाएगी R वेक्टर प्लस डेल थीटा 2 A2 कैप प्लस डेल थीटा 1 A1 कैप क्रॉस R वेक्टर। तो आगे हमने क्या किया, जब टाइम इंटरवल हमने ले लिया डेल्टा टी, तो अब हमने वेलोसिटी निकालनी है पार्टिकल P की विद रिस्पेक्ट टू O किसी टाइम t पे। तो वैल्यू क्या होता है वेलोसिटी निकालने का, dr/dt। लिमिट की फॉर्म में लगा रहे हैं वैल्यू, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, r वेक्टर यहाँ पे क्या है r12 वेक्टर माइनस r वेक्टर डिवाइड बाय डेल t। r12 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी जो पीछे हमने निकाली है, माइनस r वेक्टर डिवाइड बाय डेल t। उसके बाद ये r वेक्टर और r वेक्टर कट हो गया, बच गया हमारे पास लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल थीटा 1 बाय डेल t A1 कैप प्लस डेल थीटा 2 बाय डेल t A2 कैप क्रॉस r वेक्टर। लिमिट हटा दी तो हमारे पास क्या गया d थीटा 1 बाय dt A1 कैप प्लस d थीटा 2 बाय dt A2 कैप क्रॉस r वेक्टर। अब d थीटा 1 बाय dt को हम लिख सकते हैं ओमेगा 1, d थीटा 2 बाय dt को हम लिख सकते हैं ओमेगा 2। और हमें पता है कि हम r वेक्टर कैसे डिफाइन करते होते हैं, r इंटू आर कैप, ठीक है। इसी तरह से ओमेगा 1 A1 कैप हमने लिख दिया ओमेगा 1 वेक्टर, ओमेगा 2 A2 कैप को हमने लिख दिया ओमेगा 2 वेक्टर, ठीक है जी। और ओमेगा 1 वेक्टर की वैल्यू है थीटा 1 डॉट A1 कैप और ओमेगा 2 की वैल्यू है थीटा 2 A2 डॉट, जो कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या होते हैं वेक्टर एंगुलर वेलोसिटीज, जिनकी की पोजीशन क्या है A1 कैप के अलोंग और A2 कैप के अलोंग। थैंक यू।